नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें हिंदी पूछी जाती हो उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी प्रश्न वर्णमाला से होंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कितने प्रश्नों का उत्तर कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्णमाला, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न नंबर पहला चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में विपरीत स्वर कौन सा है। निम्नलिखित में विपरीत स्वर, क्या पूछ रहा है, विपरीत स्वर कौन सा है। विपरीत स्वर कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है आ, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी उ और ऑप्शन डी दिया है ओ। तो जो विपरीत स्वर होता है, विपरीत स्वर का मतलब होता है खुला हुआ। विपरीत स्वर का मतलब क्या होता है, खुला। खुला विपरीत स्वर का मतलब होता है खुला। तो इसमें आता है आ। तो जो विपरीत स्वर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है। व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है। तो ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ऑप्शन बी है च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, क वर्ग और ट वर्ग। ऑप्शन सी दिया है सभी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क च ट त प जो होता है क च ट त प, क च ट त प के अंतर्गत आते हैं सभी व्यंजन। क वर्ग में क ख ग घ अंघ तक, च वर्ग पूरा वहाँ तक, यहाँ तक आते हैं सभी। चलिए अगले प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है य, ऑप्शन बी है र, ऑप्शन सी ल, ऑप्शन डी है प। तो जो अर्धस्वर होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन को ही अर्धस्वर कहा जाता है। जैसे वासुदेव प्रसाद नंदन ने इसे अर्धस्वर कहा है। अर्धस्वर की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2। कौन कौन होते हैं अर्धस्वर। तो अर्धस्वर के अंतर्गत य और व आता है। य और व जो है अर्धस्वर है, अर्धस्वर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए दिया है अध, ऑप्शन बी है निष्प्रिय, ऑप्शन सी है द्वित्व, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो विसर्ग से बना है वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो ये विसर्ग से बना है। विसर्ग से बना है, ये जो दिया है 2 बिंदुओं, इसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। विसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विसर्ग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, निम्न शब्दों में से
किसमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है? द्वित्व, कौन सा? द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है। किसमें हुआ है? ऑप्शन ए दिया है मुंबई, ऑप्शन बी है पढ़ाई, ऑप्शन सी है सज्जन, ऑप्शन डी है दुर्जन। द्वित्व व्यंजन का मतलब क्या होता है? द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है कि स्वर रहित तथा समान स्वर सहित दो व्यंजनों के मिलने से बने वर्ण को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के मिलने से बने वर्ण को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे दो व्यंजन मिलते हैं आपस में, जिसके उदाहरण हैं, एक हो गया, इसका उदाहरण दिल्ली, दिल्ली, इसका उदाहरण दिल्ली हो गया। फिर 80 हो गया, सज्जन हो गया, प्रसन्न हो गया। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, दिल्ली। जो इसमें ये लॉ है और ये लॉ जो दो बार आए हैं, दो व्यंजनों का मेल हुआ है, उसी को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कह रहा है प्रश्न नंबर 6, अयोगवाह की संख्या होती है। जो अयोगवाह हैं उनकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन ए 1। तो अयोगवाह की जो संख्या होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2। अयोगवाह की संख्या 2 होती है। तो जैसे में अनुस्वार और विसर्ग को ही अयोगवाह कहते हैं। तो जो अनुस्वार और विसर्ग हो, न स्वर हैं और न ही व्यंजन है, परंतु ये साथ साथ रहते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। जैसे अयोगवाह में आ जाएगा अ, अंग, उसके बाद फिर एक होगा का अह, एक होगा अह। ये दोनों का है अयोगवाह है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि द्विगुण व्यंजनों की संख्या होती है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या होती है। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए दिया है 3 होती है, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो कौन सा सही है इसमें से? तो जो द्विगुण व्यंजनों की संख्या होती है वो होता है, तो द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है द्विगुण व्यंजनों में ड होता है और एक होता है ढ। ये दोनों द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनका और नाम है, जैसे इनको और उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, तल बिंदु भी कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में सघोष ध्वनि है। सघोष ध्वनि है। निम्नलिखित में सघोष ध्वनि कौन है? प्रश्न नंबर 8 का। तो ऑप्शन ए दिया है ल, ऑप्शन बी है क, ऑप्शन सी है छ, ऑप्शन डी है प। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो सघोष ध्वनि है वो है ऑप्शन नंबर ए। ल जो है वो क्या है? सघोष ध्वनि है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में महाप्राण ध्वनि नहीं है। महाप्राण ध्वनि नहीं है। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। ऑप्शन ए दिया है श, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी च, ऑप्शन डी क्या है? फ है। तो महाप्राण जिसको बोलने से जो अधिक मात्रा में निकले, उसे हवा जो अधिक मात्रा में निकले उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे में दिया है ऑप्शन नंबर 9 का सी सही होगा। जैसे
च। महाप्राण व्यंजन कौन सा है? च है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है वर्णमाला किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 10 कह रहा है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो जो ऑप्शन ए दिया है शब्द समूह को, ऑप्शन बी है शब्द गणना को, ऑप्शन सी है वर्णों के संकलन को, ऑप्शन डी है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला उसे कहते हैं जो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वर्णमाला किसे कहते हैं, तो उसका ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा? डी। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।